नवाब मलिक, आप भी विपक्ष में आते हैं, मेरा बहुत सीधा सवाल को अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। जी सर, आपको बिल्कुल विपक्ष को अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए और विपक्ष अपनी बात कर रहा है, चाहे वो रोहित वेमुला की मार्च में जाकर जेएनयू को बैकड्रॉप में रखकर हो या फिर टीवी स्टूडियोज में हो, विपक्ष अपनी बात रख रहा है, संसद में भी रखे। मैं सीधा नवाब मलिक का रुख करता हूं। नवाब मलिक, जेएनयू विवाद, रोहित वेमुला की खुदकुशी, नेशनल हेराल्ड केस, अरुणाचल का विवाद और बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह के राहुल गांधी पर तीखे सवाल, उन सब के बीच संसद सत्र होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि औपचारिक मुलाकातों से बढ़कर हमने काम किया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बोला है, डू यू थिंक दिस टाइम इट विल वर्क? और इस बारी का बजट सेशन फ्रूटफुल रह सकता है क्योंकि जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। कई सारे बिल्स पेंडिंग है, जीएसटी पेंडिंग है, रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पेंडिंग है, बैंक्रप्सी कोड बिल पेंडिंग है, बहुत सी चीजें पेंडिंग है। लोगों की नौकरियां जा रही है, अभी हमने खबर चलाई स्नैपडील की में कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बहुत से लोगों की नौकरियां जा रही है। तो देश में इकोनॉमी की कंडीशन को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। तो जनता की आवाज है विपक्ष को, पक्ष को, कि कृपया हमारे लिए काम करिए। नवाब मलिक, योर आंसर टू इट। मिलने के बाद, नरेंद्र मोदी जी के मिलने के बाद से ऐसा है अमित जी, नवाब मलिक, अतुल अंजान, नवाब मलिक सर, आई कम बैक टू अतुल अंजान। ये भी ऐसा है कि जब पार्लियामेंट का सदन शुरू हुआ, आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से शुरुआत हो गई। कल से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे चर्चा होनी है, आर्थिक सर्वे रखना है, बजट पेश करना है। निश्चित रूप से ये काम होगा। बजट पारित करना, बहुमत के आधार पे बजट पारित होगा और इससे अगर कोई मोदी सरकार का निर्णय रुक रहा है, इस तरह से आभास किया जाएगा तो हमें लगता है गलत है। सवाल है जहाँ तक के बिल पास करने का, निश्चित रूप से पार्लियामेंट के लोकसभा में बहुमत के आधार पे बिल पारित हो जाएगा, लेकिन लोकसभा में बिल रुकेंगे राज्यसभा में और बजट राज्यसभा में रोका नहीं जा सकता, बजट पारित होगा। लेकिन जब बिजनेस शुरू होता है पार्लियामेंट का, ऑर्डर ऑफ द डे के बावजूद एक नियम ऐसा है कि काम रोको प्रस्ताव लाने का अधिकार ये विपक्ष के पास होता है। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, उस प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष आगे ला सकती है। तो आपको ऐसा कौन सा मुद्दा इंपॉर्टेंट दिखता है जिसमें विपक्ष काम रोको प्रस्ताव लेकर आ सकता है? आपको देश में कौन सा मुद्दा इंपॉर्टेंट दिखता है नवाब मलिक जिसमें विपक्ष ऐसा प्रस्ताव लेकर आ सकता है? ऐसा है कि विपक्ष देश की संसद बनी है चर्चा करने के लिए, पर हंगामा होता है वहां तो। रोहित वेमुला का केस हंगामा होता है और संसद सत्र चले जाते हैं। आरक्षण देश का नहीं, जेएनयू का मामला देश का नहीं, तो जेएनयू का मामला देशद्रोह का मामला, वहां पर कार्रवाई हो, कोर्ट फैसला करने का। जेएनयू के मामले को, जेएनयू के मामले पर अगर संसद में काम रोको प्रस्ताव आएगा तो फिर देश कहा जाएगा? अगर काम रोको प्रस्ताव लाना है तो लेके आइए। लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे, उस पे काम रोको प्रस्ताव लेके आइए। सरकार के काम की आलोचना करिए, लेकिन हमारी बात पूरी होने दीजिए ना अमित जी, बात पूरी होने दीजिए। नहीं, आप ही भाषण करिए ना, हम लोग बैठे रहेंगे, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, हमें बोलने नहीं देना है। बेकार बुलाते हैं आप, ये तो नहीं चलेगा ना। नहीं, राष्ट्रद्रोह का आरोप किसी पर लगा कर आप बोलने नहीं देंगे, आप बोलते रहिए, हम लोग खामोश हैं। जो है तमगा लटकाएंगे आप अमित जी बोलने देंगे तब आप उमर खालिद की सपोर्ट कर रहे हैं अतुल अंजान रूप में काम कर रहे हैं। होल्ड ऑन मिस्टर नवाब मलिक, अक्सर वेलकम टू नवाब मलिक। अतुल अंजान, क्या आप उमर खालिद की सपोर्ट कर रहे हैं क्या चीज? आप उमर खालिद की सपोर्ट कर रहे हैं क्या? आप कैसे बोल सकते हैं कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन? आई विल आस्क मैम, आई विल आस्क, लेट मी डिसाइड माय डिबेट। सुन लीजिए, न सुनिए, उमर खालिद के बारे में आप नहीं तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा। आपके तय नहीं करेंगे। और सुन लीजिए, अरे हमारे चैनल पे उमर खालिद बोल के गया कि मैं इस देश के कानून को नहीं मानता, इस देश में 3 जज क्या फैसला कर लेंगे अफजल गुरु के बारे में। आर यू सपोर्टिंग अफजल गुरु? आर यू सपोर्टिंग अफजल गुरु ऑल्सो? भागवत का स्थान ले रहे हो। अब यही देश में टाइम रहेगा कि हम एक आतंकवादी जिसने देश में संसद में अटैक करा हो, जहां पे बीजेपी के भी लोग थे, जहां पे कांग्रेस के भी लोग थे, जहां पर लेफ्ट के भी लोग थे, उनका समर्थन होगा इस देश के अंदर। सुन लो, वेयर वी आर हेडिंग टू। सुनिए, नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे नहीं लग रहे थे वहां पे।
उन्होंने बोल लिया, विपक्ष के 3 नेताओं ने, अरे भाई सुनोगे जरा जवाब ओके, शाहनवाज हुसैन पहुंच चुका मैं। 3 नेताओं ने बोल लिया है। शाहनवाज हुसैन पहुंच चुका मैं, ओके, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष का 3 नेता है, रूलिंग पार्टी के शाहनवाज हुसैन है, मैं फिर सुनील के पास चलूंगा। शाहनवाज हुसैन सवाल पूछ रहे हैं कि संसद में आपका रुख क्या होगा। ये लोग अलग अलग मुद्दे पे जा रहे हैं। आप रोहित वेमुला बोल सकते हैं, आप जेएनयू बोल सकते हैं, अमित जी सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल यह है कि संसद में प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने कहा कि संसद चलनी चाहिए। विपक्ष से हमने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर आइए, जिस भी नियम के तहत आपको नोटिस देना है दीजिए, चर्चा कीजिए। जो बात आप टीवी चैनल पर बोल सकते हैं, क्या पार्लियामेंट के फ्लोर पर नहीं बोल सकते? रंजीता जी यहाँ बड़ा अच्छा बोल रही हैं, तो पार्लियामेंट में भी अच्छा बोलती हैं, वहाँ बोलें। सीपीआई के लोग वहाँ बोलें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और खासकर प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि हम चाहते हैं कि आप हमारी कमियां गिनाएं। जी जी, आप, मैंने कहा ना, जरा सुन लें आप, सुनने के लिए आप तैयार हैं? आपको बहुत संयम से सुना कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर पर आप नोटिस दीजिए, नियम के तहत दीजिए, सरकार आपके इस पर विचार करेगी, चर्चा होगी। अब यहाँ अमित जी तो यही सवाल पूछ रहे हैं ना कि संसद में आपका रुख क्या होगा, तो उसका जवाब तो इनको मिल नहीं रहा। जवाब अन्य मुद्दों पे जा रहा है। डिबेट यह है कि कल पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर पर आपका मैनेजमेंट कैसा होगा। नवाब साहब ने सही कहा कि भाई वहाँ पर राज्यसभा में भी वो जो फाइनेंस बिल है वो पास होगा, ये बजट पास होगा, और कई मुद्दों पर आपका हमारा मतभेद है, हम स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हो सकता है वेट कर रहे हैं। उमर खालिद की बातों से आपको एतराज ना हो, हमें एतराज है। ओके ओके, रंजीत रंजन, 1000 टुकड़े करने वालों से एतराज है। ओके, रंजीत रंजन जवाब में अफजल शर्मिंदा है और तेरे कातिल जिंदा है, कोर्ट पर उंगली उठाने वालों से एतराज है। जी ओके, मैं बोलूं? शाहनवाज जी, आपके इन्हीं मुद्दों पे रंजीत रंजन, अच्छा रंजन, होल्ड ऑन, यू मेड योर पॉइंट। रंजीत रंजन को मैंने आने दीजिए डिबेट के अंदर। ओके रंजीत रंजन, 30 सेकंड 40 सेकंड लीजिए मैम, आप बोलिए। शाहनवाज जी, मेरे ख्याल से आप बेहतर एंकर बन सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह आप लोगों को मीडिया में बैठ के गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देशभक्त हैं, आप उमर के खिलाफ हैं, कांग्रेस और जितनी विपक्ष है, लेफ्ट है, सीपीएम है, वो देशभक्त नहीं है, ये सरासर गलत है। जिन्होंने नारे लगाए हम लोग भी उनके खिलाफ हैं, लेकिन कानून अब हाथ में ले कि आप देशभक्त नहीं हैं। ये लीजिए, हमने कहा नहीं, आप अपने ऊपर क्यों ओढ़ रही हैं कि हमने तो आपको देशभक्त, अरे सुनिए ना, हमने तो आपको कहा नहीं देशभक्त है, हमने आपको कहा ही नहीं है, ये कानून को तय करने दीजिए ना। आपको अगर पीड़ा है देश ये हम कह ही नहीं रहे, हम सर्टिफिकेट दे ही नहीं रहे। धन्यवाद, हम तो कह रहे हैं कि भारत के 1000 टुकड़े करने वालों के हम खिलाफ हैं। मजबूरी यही है, निश्चित पूरा हिंदुस्तान खिलाफ है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह की गंदी राजनीति हो रही है, हम लोग उसके भी खिलाफ बोलिए ना। उसके राहुल गांधी जाए, राहुल गांधी को बोलना चाहिए कि वो उमर खालिद ने जो नारे लगाए के खिलाफ है। बोलना चाहिए कि देश के खिलाफ, नारों के खिलाफ है। ओके, क्यों नहीं बोलना चाहिए? रंजीत रंजन, मेरा सवाल आपके, बोलना चाहिए कि वो देश के खिलाफ कोई भी नारा स्वीकार नहीं करेंगे। मैम, मेरा रिक्वेस्ट है आपको, आपसे ही सवाल है मेरा। मैं 1 मिनट, रंजीत रंजन, मेरा आपसे सवाल है, जो राहुल गांधी से अमित शाह ने 8 सवाल पूछे थे, उन सवालों का जवाब भी देना चाहेंगे आप? उमर खालिद दोषी है, बताइए रंजीत रंजन जी। कौन सा सवाल? जो अमित शाह ने 8 सवाल राहुल गांधी से पूछे थे, देश प्रेम के ऊपर, देश विरोध के ऊपर, उस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान में सारे लोग देशभक्त हैं और हमें उन लोगों से सर्टिफिकेट लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिन्होंने 52 साल तक नागपुर में देश का झंडा नहीं फहराया। आज राहुल गांधी का मैं थैंक्स कहूंगी कि उनके कारण आज पूरे यूनिवर्सिटी में आप 207 फीट का जो झंडा फहरा के देशभक्ति दिखा रहे हैं, ये भी कांग्रेस की देन है कि जिनके कारण आप देश का झंडा हर व्यक्ति को फहराने का अधिकार बीजेपी की सरकार में मिला। नवीन जिंदल कोर्ट गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में झंडा फहराने का अधिकार मिला। कांग्रेस को झंडा फहराने का अधिकार ही नहीं दिया था।
मैं आपको आपसे मालूम है पूछूंगी, कांग्रेस ने भारत के आम आदमी को झंडा फहराने ओके बीजेपी कांग्रेस को खिलाफ सुनील लक्षण बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने ये अधिकार दिया कि